रैपिडो एक सफ़र अनकहा सा। फर्स्ट पार्ट में आपने जो भी सुना उसके आगे। लड़कियां ज़्यादा यूज़ करती हैं और वैसे भी उनमें सहयोग वाली क्या बात है, कोई नई बात तो है नहीं। जानवी बोली, मेरी किस्मत में नहीं थी ना, मतलब लड़कियों को घुमाने का मौका कहाँ मिला आज तक। आपकी स्कूटी ना खराब होती तो आज शायद किसी आदमी को ही ले जाता। रोहन बोल पड़ा। रोहन को बाइक चलाते चलाते हल्के हल्के झटके महसूस हो रहे थे। रेस ठीक से नहीं दे जा रही थी। रोहन ने धीरे धीरे जगह देखते हुए बाइक एक किनारे रोक ली। आई एम सॉरी बट कोई गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ हो गई, उतरूं क्या? जानवी बोली। लगता है फ्यूल नहीं है, पेट्रोल खत्म लग रहा है, रोहन ने कहा। जानवी बाइक से उतरते हुए बोली, क्या यार तुम भी, अब कैसे जाऊंगी मैं? वैसे ही पहले मैं लेट हो गई थी। सॉरी, मुझे तो ढकेल कर ले जाना होगा अब ये पेट्रोल पंप तक। आप एक काम कीजिए, दोबारा से बुक कर लीजिए यहाँ से, रोहन ने कहा। अरे बदल बदल के जाना होता तो ऑटो ना ले लेती। हद है यार, क्या करूँ अब मैं, जानवी बोली। रोहन भी बाइक से उतरा और टंकी का ढक्कन खोलकर थोड़ा हिलाकर देखा कि पेट्रोल कितना है। उसे टंकी में पेट्रोल काफ़ी नज़र आ रहा था। पेट्रोल तो काफ़ी है यार, फिर ये रुकी क्यों? कहते हुए रोहन ने दोबारा से किक मारी तो बाइक स्टार्ट हो गई। रोहन खुश होते हुए बोला, हो गई स्टार्ट, चलो आ जाओ। रोहन ने बाइक स्टार्ट की और तेज़ी से उसे उसके बताए पते की तरफ ले जाने लगा। थोड़ी सी दूर जो पार्क है ना, जापानीज पार्क ना, वहाँ बस 1 मिनट के लिए रुकना है। मैं गेट के पास, बस 2 मिनट के लिए, जानवी ने कहा। ठीक है, कहते हुए रोहन ने बाइक जापानीज पार्क के गेट के पास जाकर रोक दी। जानवी उतरी और गेट के पास खड़े छोले कुलचे वाले को पर्स से निकालकर 50 का नोट देते हुए कहा, अंकल ये लो उस दिन के पैसे। सॉरी, उस दिन के बाद इधर को आना ही नहीं हो पाया। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कहते हुए उसने पैसे पकड़ लिए और गले में डालते हुए 10 का सिक्का जानवी को दे दिया। थैंक यू, जानवी ने कहा और वापस आकर बाइक पर बैठ गई। रोहन ने बाइक स्टार्ट किया और आगे के सफ़र में चल दिया। जानवी के फ़ोन की घंटी बजी। आ रही हूँ ना, बस पहुँचने वाली हूँ, थोड़ा तेज़ चला लो ड्राइवर साहब, किसी के प्राण सूखे जा रहे हैं, जानवी ने फ़ोन काटने के बाद रोहन से कहा। रोहन ने स्पीड बढ़ाई ही थी कि जानवी फिर चिल्लाई, अरे रुको रुको 1 मिनट। जानवी की नज़र सड़क के किनारे एक शोरूम पर पड़ी जहां फूलों के गुलदस्ते बनाकर सजाए हुए थे। रोहन ने ब्रेक लगाते हुए पूछा, क्या हुआ, यहीं तक आना था क्या? अरे नहीं, आगे जाना है, आज मेरी बेस्टी प्रिया का बर्थडे है, सोच रही एक बुके ले जाऊंगी उसके लिए। सब लोग कुछ ना कुछ लाए होंगे, गिफ्ट तो मैंने उसे दिला दिया था, कपड़े दिलवाए थे, लेकिन आज दिखाने के लिए भी कुछ होना चाहिए, है कि नहीं, जानवी ने कहा। रोहन ने कुछ सोचा और फिर कहा, सही बात है, दुनिया दिखावे पर ही चलती है, जाओ ले आओ, मैं यहीं पर हूँ। नहीं नहीं, मुझे ये सब खरीदना नहीं आता, चलो तुम भी, मेरी पसंद अजीब है इस मामले में, जानवी ने कहा। रोहन ने सोचा कि जल्दी से कोई सा भी पसंद करके निपटा देने में फ़ायदा है, वरना आज पूरा दिन एक ही सवारी में निकल जाएगा। रोहन भी जानवी के पीछे पीछे उस फूलों की दुकान पर जा पहुंचा। प्रिया की उम्र क्या है और उसे कौन सा कलर पसंद है, रोहन ने सवाल किया। दूसरा सवाल तो जायज़ है, लेकिन पहले सवाल का उसकी पसंद से क्या लेना देना? मेरी दोस्त है तो मेरी ही उम्र की होगी, जानवी बोली। हाँ तो यही तो जानने की कोशिश कर रहा था, कहते हुए रोहन मुस्कुराया और फिर लाल गुलाब के साथ सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे फूल वाला गुलदस्ता उठाया और कहा, आप सारे दुकान के गुलदस्तों को देखने के बाद इसे ही उठाओगे क्योंकि ये वाकई में खूबसूरत है। हाँ लग तो अच्छा रहा, इसे होल्ड पर रखो, हो सकता है इससे बेहतर कोई मिल जाए, जानवी बोली। बेहतर खूबसूरत की तलाश में इसे भी खो ना दो कहीं, देखो ग्राहक और आ रहे हैं, ये एक ही पीस है, बाकी सारे 4-4, इसका मतलब ये बहुत लोगों को पसंद आया होगा, इसीलिए बिक गए।
रोहन ने कहा। दुकानदार बोला, ये किसी किसी को ही पसंद आता, इसीलिए हम कम ही बनाते हैं, फिर तो ये मेरी तरह ही है। कहते हुए रोहन ने वो नीचे रख दिया और कहा, जो भी पसंद करना हो आप कर लो। जानवी ने एक लाल, पीले और गुलाबी फूलों का कॉम्बो पैक उठाते हुए कहा, ये कैसा है? बहुत अच्छा है, इसी को फाइनल कर लो। रोहन ने कहा, लेकिन इसमें रंग बिरंगा ज़्यादा ही हो गया, पत्ते बहुत कम हैं, थोड़ा बहुत हरापन भी होना चाहिए। जानवी बोली। प्रिया अकेले है वहाँ, जल्दी से कर लो पसंद। रोहन ने कहा। कितने का है भैया ये? जानवी ने दुकानदार से कहा। 750 का है, 700 का लगा देंगे। दुकानदार बोला। लगा दोगे मतलब? सही सही बताओ, लास्ट कितने का लगेगा? रोहन बोल पड़ा। अरे लगा लगा के भी ये महंगा ही पड़ेगा, कोई 200-250 की रेंज का दिखाओ। अच्छा, वो जो बहुत कम बिकता है वो कितने का है? जानवी बोली। वो 450 का है, लास्ट है, सही सही लगा के। दुकानदार बोला ही था कि जानवी को फिर से फ़ोन आ गया। तुझे आना है कि नहीं? हम लोग जाएं क्या? और एक और बात, मैंने कहा था ना मेरा बॉयफ्रेंड भी आ रहा है, वो भी आ गया। हमने मूवी का प्लान बनाया है। दीक्षा तो मिल चुकी थी उससे पहले भी, तुझे मिलवाना था उससे। प्रिया बोली। अच्छा, तभी इतनी जल्दी हो रही है? बस 5 मिनट और इंतज़ार कर ले बहन, बस आ गई मैं। बताया तो तुझे कि स्कूटी ख़राब हो गई थी, फिर रोहन से कहा कि मुझे ड्रॉप कर दे। जानवी बोली। जल्दी आ जा फिर। प्रिया बोली। जानवी ने फ़ोन काटते हुए कहा, उसे 400 का लगाओगे तो ले लूँगी। पागल हो क्या? परसों प्रियंका दीदी मेरी यहीं से यही वाला 350 का ले गई, तभी तो मैंने यही उठाया। इसे लो और 3.5 से 2 इन्हें, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। रोहन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए कहा, 350 तो नहीं लगाया होगा, या फिर मैं नहीं, मेरा लड़का होगा दुकान पर, सीधा साधा है वो, उसे क्या पता रेट का, लेकिन लेके तो गए ना। चलो आप दे दो 300, मैं ले गया इसे। कहते हुए रोहन बाइक की तरफ चल दिया। जानवी ने पैसे दिए और आ गई। बाइक के पास आने पर रोहन ने गुलदस्ता जानवी को पकड़ाया और बाइक स्टार्ट करने लगा। आगे का रास्ता पता है ना, या फिर लोकेशन खोलूं? रोहन ने कहा। मैं बता दूंगी, लेकिन ये तो बताओ कि जब तुम्हें इसका रेट पता था और पसंद भी था तो पहले क्यों नहीं बोले? जानवी बोली। मुझे नहीं पता कुछ, ना मैं किसी प्रियंका को जानता हूँ, बस ऐसे ही तुक्का लगाया था। रोहन ने कहा। तो उसकी बात सुनकर जानवी हंस पड़ी। अरे बोले तो ऐसे थे जैसे सच ही बोल रहे हो, इतने अकड़ से बोले कि लगा ही नहीं कि झूठ बोल रहे हो। जानवी बोली। हाँ, सच हमेशा झुककर चलता है और झूठ बहुत अकड़ के। रोहन ने कहा और बाइक की स्पीड बढ़ाते हुए तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर जाकर जानवी ने बताया कि मैं मार्केट के बीच से होकर जो गली अंदर को जाती है, वहाँ एक नुक्कड़ नाम का ढाबा है, उसी के पास जाना है। रोहन कहा अनुसार वही ढाबे के पास पहुँच गया और उसे उतारते हुए कहा, ओके आप लोग बनाओ, बर्थडे एंजॉय करो। कितने हुए? जानवी बोली। 108। रोहन ने मोबाइल ऐप में बैलेंस दिखाते हुए कहा। जानवी ने पर्स से 200 का नोट निकाल के दिया और बोली, ये रख लो, वैसे भी बहुत जगह तंग किया आपको, थैंक्स फॉर दिस। रोहन ने तुरंत पर्स निकाला और 200 का नोट रखकर खुले 40 निकाल लिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 40 रुपए कम नहीं होते, कुछ सवारी के सिर्फ 20 रुपए भी बनते हैं, तो क्या 20 को 20 ही समझ के छोड़ थोड़ी देंगे। ये लो पैसे, और आप तो पहली लेडीज़ कस्टमर हो मेरे, हमेशा याद रहोगे। कहते हुए रोहन ने बाइक स्टार्ट किया और जाने लगा। अरे इसमें याद रखने वाली क्या बात है? कहते कहते ही जानवी ने प्रिया को कॉल लगाई। आ गई मैं इधर, अंदर है क्या तू? कहते हुए जानवी अंदर की तरफ चल पड़ी। नहीं, मैं तो आ गई वहाँ से, हमने खाने पीने का सामान ले लिया है और इधर पार्क में आ गए, जापानीज़ गार्डन में। प्रिया ने कहा। पागल है क्या?
अगर वहीं आना था तो मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? अब लेने भेज मुझे किसी को, कहते हुए जानवी बाहर की तरफ आ गई। अरे तू जिसके साथ आई, क्या नाम बताया था उसका, उसी को बोल देना, प्रिया ने कहा। रोहन, वो तो चला गया मुझे यहाँ छोड़कर, मेरे साथ ही थोड़ी रहना है दिन भर, और भी सवारियाँ हैं, जानवी बोली। सवारियाँ मतलब तू कैब करके आई थी क्या? प्रिया ने सवाल किया। हाँ हाँ, बस यही समझ ले, कहते हुए जानवी बाहर आई और आसपास ढूंढने लगी, शायद इधर ही कहीं खड़ा ना हो, नेक्स्ट बुकिंग के इंतज़ार में। और उसका अंदाज़ा सही रहा। थोड़ी दूर खड़ा वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जानवी तेज़ तेज़ चल के उसके पास गई और इंतज़ार करने लगी कॉल के कटने का, ताकि वो अपनी बात उसके समक्ष रख सके। दवाई लेके रख लेना तू। अच्छा एक काम कर, जहाँ हम कार्ड की फ़ोटोकॉपी करने गए थे ना, उसी के बगल में है केमिस्ट, वहाँ जो कंप्यूटर पर बिलिंग करती है उसको बोल देना, वो निकाल के रखेगी। तब तक मैं उसे व्हाट्सएप पर ये पर्ची की फ़ोटो भेज रहा हूँ, और वो टेस्ट की रिपोर्ट ले ली ना? हाँ हाँ, मैं लेके आ रहा हूँ। खाना, तू दवाई तो ले आ, रोहन बोला और फ़ोन रखते हुए बोला। हाँ जी, क्या भूल गए? ये इस कहानी का 3rd पार्ट सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। यह कहानी आपको कैसी लगी, और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।